वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 हमने 14 श्लोक पूरे किए थे और 14वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन कृष्ण को कह रहा है या फिर एक भक्त अपने भगवान को कह रहा है, परंतु कह रहा है मैं मानता हूं, ये नहीं कह रहा है मैं जानता हूं। ये मानना, ये विश्वास रखना, ये श्रद्धा, ये ट्रिकी बिजनेस है, क्योंकि जो मानता है उसे लोग न जाने क्या क्या बातें मानने को मजबूर कर देते हैं। परंतु ये मानना वो अंधा फॉलोइंग नहीं है, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। अर्जुन ने शुरुआत से कितने प्रश्न पूछे हैं। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने लेक्चर दिया, कृष्ण भगवान चुप बैठे। दूसरे अध्याय में कहा अच्छा कोई ऐसा है तो स्थितप्रज्ञ आइडियल पर्सन, तो मुझे उसका वर्णन करके बताइए। तीसरे अध्याय में कहा कि भगवान आप तो कह रहे हो कि विद्या लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, अब फिर कह रहे हो कर्म कर। मैं तो ज्ञान लेने जा रहा हूं ना, आप कह रहे हो नहीं नहीं कर्म कर। चौथे अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे यह जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं ये परम ज्ञान है, यही मैंने विवस्वान को भी दिया था। तुरंत अर्जुन, अरे आप तो अभी मेरे सामने खड़े हैं, विवस्वान तो सदियों पहले हो गए, आप ऐसे कैसे, यहां भी है वहां ऐसे कैसे हो सकता है। डायरेक्ट उसने विश्वास नहीं किया है। पांचवें अध्याय में तो कहा भगवान आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मतलब भगवान पे उन्होंने आरोप किया आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, यदि सन्यास श्रेष्ठ है तो इस घोर कर्म में मुझे क्यों डाल रहे हो। छठे अध्याय में कहा चलो ठीक है आपकी बात है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है, वो तो भटकते रहता है, चंचल और अस्थिर मन है, तो मेरा मन काबू में नहीं रहता है। अर्जुन ने कोई बात सीधे से एक्सेप्ट नहीं की है। फिर 7वें अध्याय में जब विभूतियां बताई भगवान ने तो अर्जुन शांत रहा। 9वें अध्याय में शांत रहा। अब 10वें अध्याय में वो पहले वाला अर्जुन नहीं है। अब वो कहता है आप ही ब्रह्म हो, सब कुछ आप ही हो, आप जो कहते हो उसे मैं सत्य मानता हूं। आजकल धर्मों की दुकानें खुली हुई है और लोग कहते हैं इसे आप सत्य मानिए, जो झूठ है इसे सत्य मानिए, और सारी दुनिया झूठ को सत्य मान रही है। इसको कहते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड फॉलोइंग। ये अर्जुन का पॉइंट नहीं है। अर्जुन का पॉइंट है जैसे माँ के ऊपर हम विश्वास करते हैं, माँ कहती है ये तेरे पिताजी है तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हमारा अनुभव साथ साथ चल रहा है। तो इसको कहते हैं श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। वो श्रद्धा अर्जुन के मन में जागृत हो रही है। आजकल का जो अंधा विश्वास है उसका अर्जुन ने जिक्र नहीं किया है। तो ये फर्क है, जब अर्जुन एक भक्त ने कहा है भगवान को कि मैं आपको सत्य मानता हूं, और एक आम इंसान किसी अनजान पे विश्वास रख के उसके पीछे दौड़ने लगता है, इन दोनों में फर्क है।
अर्जुन जागरूक है, उसने प्रश्न पूछे हैं और कई प्रश्न पूछे हैं और टेढ़े मेढ़े प्रश्न, सीधी बात उसने एक्सेप्ट नहीं की है। तो यदि हमें कोई कह दे ये तेरे भगवान है तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए, या तो फिर हमने उसे अनुभव करना चाहिए। यदि आप विश्वास रखते हो तो उस मार्ग पर चल के उसे अनुभव करिए। आपका अनुभव है तो वो सत्य है, परंतु अनुभव विपरीत है तो ये असत्य है। दुनिया में लोग दौड़ कर रहे हैं, कितने दौड़ रहे हैं, कितने दौड़ रहे हैं, गिरने तक दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने झूठ को सत्य माना है। और पहुंचते कहां हैं? जो असत के पीछे दौड़ेगा वो तो असत को ही प्राप्त करेगा, वो कहां से सत्य को प्राप्त करेगा? तो ये मानने वाली बात यह श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, और श्रद्धा में गुरु को प्रश्न करने चाहिए, या उनकी कही हुई बात पे हमने प्रयोग करने चाहिए। और यदि प्रयोग सफल नहीं हो रहे हैं तो गुरु को त्याग देना चाहिए। सारी बातें आंखें बंद करके स्वीकार नहीं की जा सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय से अपना भाषण शुरू किया था और कोई अध्याय नहीं छोड़ा, 9वें अध्याय तक प्रश्न पूछते रहा। क्या प्रश्न पूछता है कि सपोजिंग ठीक है, आप कह रहे हो साधना करनी है, ये करना है, कर्म करना है, मैं करता हूं, चलो मैं करता हूं, परंतु मेरे को फल मिलने से पहले ही मैं चला गया तो? अर्जुन का सवाल है, सही सवाल है। अब भगवान ने कभी उसे नहीं कहा, जो पूछा उसका जवाब दिया। अब उसी को अर्जुन महाराज कंटिन्यू करते हैं 15वें अध्याय में। देखो कितनी सुंदर बात अर्जुन ने कही। अज्ञानी लोग कहते हैं अर्जुन की बात के ऊपर क्या ध्यान देना, वो तो आम इंसान का प्रतीक है, हम तो जो कृष्ण ने कहा है उस पे ध्यान देंगे। कृष्ण ने कहा यदा यदा इधर, हम भी वही कहते हैं, तो हम तो कृष्ण की वाणी कहते हैं। पहले अर्जुन बनना सीखिए, फिर कृष्ण बनने की कोशिश करिए। अर्जुन के मन में अब जो भाव जागृत हो रहे हैं, उन भावों के आधार से, भावों के आधार पे वो सत्य कह रहा है। ऐसे नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अज्ञानी है, योद्धा है, परंतु अध्ययन भी किया है थोड़ा बहुत उसने। 15वां श्लोक, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। 5 टर्म्स उसने इस्तेमाल की है, मीनिंग सेम। आप स्वयं ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। पहले अर्जुन ने कहा था आप तो स्वयं ब्रह्म है, मैं जानता हूं। अब कह रहे हैं आप ही अपने आप को अपने आप से जानते हैं, यानी कि बाहर की कोई ताकत उसके लिए नहीं चाहिए, बाहर की कोई दृष्टि आपको जानने के लिए नहीं चाहिए। इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। कह रहे हैं हम आंख बंद करके पढ़ते जा रहे हैं, गीता पूरी कर दी, क्या फायदा? हे भूत भावन, भूत यानी कि सारे बीइंग्स, जो भी यहां आपको चल अचल दिखाई पड़ता है वो सब भूत है। एवरी एलिमेंट, एवरी क्रीचर। और इन सब की निर्मित कहां से हुई है? उस एक से हुई है। पहले जब निर्मित नहीं हुई थी तो वो एक था,
वो एक शक्ति कहिए, एक ब्रह्म कहिए, एक परमात्मा कहिए, एक परमेश्वर कहिए, नाम कुछ भी दीजिए, नाम वो नहीं है, पर वो जो भी है वो थे, है और रहेंगे। वो कोई व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे, कोई महान ऐसे हजारों टन का कोई पुरुष ऐसे नहीं है। वो जर्रे जर्रे में व्याप्त होने वाली शक्ति है। हम तो शक्ति की भी व्याख्या नहीं कर सकते, साइंस ने आज दिन तक शक्ति की व्याख्या नहीं की है, परमात्मा की व्याख्या कौन करेगा? पर कोशिश करते हैं, अर्जुन ने भी कोशिश की है कि आप भूत भावन हो, सारे भूत आपसे ही निर्माण हुए हैं। हम सब के सब पंच महाभूतों से बने हुए हैं। आप कोई इंसान कहते हैं ये मर गया, यानी कि शरीर का जब त्याग होता है तो शरीर से पहले पहले वो जो हीट है, गर्मी है, वो चली जाती है, ऊर्जा चली जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, अग्नि चला गया, फिर वायु निकल गई, फिर जल सूख गया, जल जल में परिवर्तित हो गया, एलिमेंट वाटर में वो मर्ज हो गया, फिर जो धरती का अंग था, राख हो या हड्डियां हो, वो धरती में विलीन हो गई, और जो उसने जगह स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी थी वो उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। इसलिए इन पांचों से तो शरीर बना है। और इन पांचों की निर्मिति कहां से हुई? सबसे पहले आकाश की निर्मिति हुई, क्योंकि यदि निर्मिति होनी है तो होगी कहां? इसलिए आकाश होना जरूरी है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो आकाश की निर्मिति कहां से हुई? उस एक में से हुई। तो सारे तत्व उस एक में से हुए, फिर इसका परमिटेशन, कॉम्बिनेशन हुआ और इतने सारे जीव निर्मिति हो गए। इसको कहते हैं पंचीकरण से हुआ। पहले सूक्ष्म थे, फिर स्थूल हो गए, परंतु मूल उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में परिवर्तन होगा। जो इस परिवर्तित दुनिया में एक परिवर्तन न होने वाला तत्व है वो है परमात्मा, वो है भूत भावन, भूतेश, भूत हम सब लोग इनके ईश्वर, क्योंकि नियंता भी तो होता है। भगवान तो ऐसे नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं किसी कोने में, नहीं नहीं, उनके सारे कानून बने हुए हैं, इन कानूनों का नियंत्रण वो करते हैं। ये कानून यदि यहां से वहां थोड़े बहुत हो जाए तो कैओस हो जाएगा, सब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। धरती को उसके सारे पदार्थ आकर्षण कर लेती है, नियम है, फिजिक्स का नियम है। वैसे ही केमिस्ट्री के नियम है, बायोलॉजी के नियम है, साइकोलॉजी के नियम है, वैसे स्पिरिचुअल नियम है। इन स्पिरिचुअल नियमों से बाकी सब नियमों की निर्मिति हुई है, और इन सारे नियमों को नियंत्रित करने वाला ईश्वर, भूतेश, देव देव, इन्होंने भूत और देव में फर्क किया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो सामान्य हैं, हमारे तो ईश्वर है, ये तो देवता लोग हैं, कामयाब लोग हैं, ये तो स्वर्ग में रहते हैं, इनके यहाँ तो कितने कितने नौकर चाकर है, कितने कितने पदार्थ है, इनको तो भगवान ने ऐसे हीरे मोती तो ऐसे दिए हैं जैसे हमको मिट्टी का कंकर मिलते हैं। तो देवों के देव है, आप भले देव हो, वो देवों के देव है, देवों के ईश है, जगत पते, इस जगत का पालन तो करने वाला कोई है कि नहीं है। जब तक अन्न की निर्मिति नहीं होती तब तक प्राणी की निर्मिति नहीं हो सकती, यह क्रम है। तो जब
जीव पैदा हुआ तो पहले जल में पैदा हुआ, फिर जल से पृथ्वी पर आया। जब तक पृथ्वी पे उसके लिए अन्न नहीं था, तब तक पृथ्वी पे कोई प्राणी नहीं पैदा हुआ। पालन पोषण करने वाला वो है जगतपति, पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष। पुरुष स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष मतलब बीइंग, कोई शक्ति, कोई ताकत। 15वां अध्याय इस एक शब्द पे आधारित है, पुरुषोत्तम योग, उसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। तो वहां विस्तार से हम इसको समझेंगे। परंतु यदि मेरा शरीर आपके सामने बैठकर कुछ बात कर रहा है, मेरा मन कुछ तो विचार करके उन विचारों को प्रकट कर रहा है, मेरी बुद्धि एक एक शब्द का इंस्पेक्शन कर रही है, क्या बाहर जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, परंतु ये पहले से ही मृत है, इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। इनमें जो शक्ति डालने वाला है वो पुरुष है, वो आत्मा है, वो स्वयं है, और वो स्वयं भू है। और यदि इस शरीर को लेके हम आत्मा को समझते हैं तो दूसरे शरीर के बारे में सेम वही आत्मा है, वहां पर वही स्वयं है। वहां पर जो समंदर की गहराई में जीव है उनका क्या, वहां भी वही है। अनगिनत लाइट ईयर्स अवे जो सूरज है उसका क्या, वहां भी वही है। कहां तक आप कल्पना कर सकते हो, वहां पर वो मौजूद है अभी इसी वक्त, जितना कि इस शरीर में मौजूद है। इसलिए उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, वही पुरुषोत्तम है। ये तारीफ कर रहे हैं अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण की। अर्जुन अभी भक्त है, अब अर्जुन पहले वाला अर्जुन नहीं है। अब वो भाव प्रकट कर रहा है, और ये भाव का प्रकट होना स्पिरिचुअल साधना में एक मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमको मन की दशा अर्जुन की पढ़नी है। मैंने आपको बताया पहले अध्याय में क्या लेक्चर दिया उसने, बिल्कुल ऐसे कोई खाली पहला अध्याय पढ़ेगा तो कहेगा अर्जुन ही सही है, फिर डायरेक्ट प्रश्न पूछे, नहीं नहीं आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। क्यों, अर्जुन को पता ही नहीं मेरे सामने कौन खड़े हैं। लेकिन अब वो भावनिक है, भावनिक विक्टिम नहीं है, भावना से वो अंधा नहीं हो गया है, अभी उसकी आंखें खुल रही है। उल्टा हो रहा है, हम लोगों को लगता है भावना में लोग अंधे हो जाते हैं, भक्त लोग अंधे होते हैं। नहीं नहीं, ये आंखें खोलने का तरीका है, आंखें बंद करना आंखें खोलने का तरीका है। तो कह रहे हैं अर्जुन महाराज एक भक्त भगवान से, आप ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। देखिए, मैं अपना परिचय दूं कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं ड्राइवर हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, तो मेरा परिचय खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, ये तो एक झलक मात्र थी।
मैं गीता का अध्ययन करता हूँ, मैं अध्यात्म में रुचि रखता हूँ, मैं अध्यात्म की बातें दूसरों को, हो गया क्या मेरा परिचय? नहीं हुआ। मेरा परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं का परिचय स्वयं ही दे सकता है, दूसरा नहीं। जब मैं अपने आप को जितना जानता हूं उतना और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं क्या मैं सही में वो हूं, ये सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानेगा। तो आप ही अपने आप को जानते हैं। अब हम लोगों की समस्या ऐसी है, कोई शब्द हमने अपने दिमाग में फिक्स करके रखा है। जानना मतलब क्या? मैंने देखा, मैंने जान लिया। मैंने सुना, मैंने जान लिया। मैंने स्पर्श किया, मैंने जान लिया। मैंने प्रेम किया, मैंने जान लिया। मैंने नफरत की, मैंने जान लिया। वो आइडिया मुझे पता है, मैं जानता हूं। ये जानना और जो अभी अर्जुन कह रहे हैं जिसको जानना, इसमें मूलभूत फर्क है। हम जो जान रहे हैं उसके लिए हम कुछ कारणों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे बुद्धि का उपयोग किया तो जाना। बुद्धि से आप क्या जानोगे? बुद्धि से आप विचारों को जानोगे, मन को जानोगे, इंद्रियों को जानोगे, पदार्थों को जानोगे, इस सारे संसार को जानोगे, इसमें व्याप्त नियमों को जानोगे। परंतु इस बुद्धि को शक्ति कहां से प्रदान हो रही, कोई अता पता नहीं। मन से हम संबंधों को जान सकते हैं, ये मेरी प्रेयसी है, ये मेरा प्रियकर है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। सीमित जानकारी। इंद्रियों से क्या जानेंगे हम? पदार्थ, उसके सिवा और कुछ नहीं जान। देखने आप क्या देखोगे? रंग रूप छोड़ के आंखें कहीं नहीं पहुंच सकती। इतना ही नहीं, आंखों को एक मर्यादा दी हुई है, इस मर्यादा के बाहर भी नहीं देख सकोगे आप। एक अपना ग्रह है, अपनी सोलर का गुरु, और दूसरी आकाश गंगा का एक तारा है। दोनों दिखने में सेम दिखते हैं यहां से विथ नेकेड आई, पर आप दूरबीन से देखोगे तो ये ग्रह है, वो तारा है। ये तो नजदीक है, वो तो बहुत दूर है, दिखने में दोनों सेम है। तो क्या आपकी आंखें सही देख पा रही है? नहीं, उनको मर्यादा है। कैसे मालूम मर्यादा है? क्योंकि आप टेलीस्कोप से और माइक्रोस्कोप से देख सकते हो दूसरा कुछ जो ये आंखें नहीं देख पाती। तो मर्यादित है, हमारे जितने भी करण हैं इनको मर्यादा दी हुई है। आप इतना ही सुन पाओगे, इसके बियॉन्ड आप नहीं सुन पाओगे। अब भी कई ध्वनियां यहां निर्माण हो रही है, मैं सुन पा रहा हूं, कोई रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। वो कितनी बातों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, कितने स्वाद हम चख नहीं सकते। मर्यादाएं। मन में कितनी भावनाएं उठेगी, मर्यादा है। बुद्धि कहां तक पहुंच पाएगी, मर्यादा है। परंतु ये करणों की सहायता से इन करणों को चलाने वाला इन करणों के दायरे में नहीं आ सकता। मेरी आंख सब कुछ देख सकती है, आंख को नहीं दे सकती। मैं दूरबीन लेके भी घूमूं, संसार को देख सकूंगा, अपनी आंखों को नहीं देख सकूंगा। देखने वाला अलग है।
वैसे ही मैं जब कहता हूं मैं देख रहा हूं, तो ये मन के माध्यम से हम कह रहे हैं, मन का और आंखों का उपयोग करके कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। मन कहता है मैं देख रहा हूं इन आंखों से, परंतु मन ये सच्चा मैं नहीं है, वो मैं अलग है। तो इंद्रियां विषयों को जान सकती है, इंद्रियों को नहीं जान सकती। आंख अपने आप को नहीं देख सकती, कान अपने आप को नहीं सुन सकते, त्वचा अपना स्वाद नहीं ले सकती, जिह्वा अपना स्वाद नहीं ले सकती। आप कोशिश करिए जीव खाने की, परंतु वो बाहरी पदार्थों को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। मन इंद्रियों को जानता है, विषयों को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। यदि अपने आप को जानता तो दुनिया में कोई समस्या थी ही नहीं। परंतु बुद्धि मन को जानती है। वैसे ही बुद्धि मन इंद्रियां पदार्थों को जानती है, विषयों को जानती है, अपने आप को नहीं जानती। उसको अहम जानता है। जो मैं कहते हैं ना हम लोग, छोटा मन जो शुरू में पैदा हुआ, बाद में वो अहंकार बन गया, तो वो अहम बुद्धि को जानता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता। उसको स्वयं जान सकता है, जानता है, परंतु अहम अपने आप को नहीं जानता। स्वयं को जानने के लिए लेकिन स्वयं ही काफी है, फिर उसको और किसी कारण की जरूरत नहीं है। दैट इज लास्ट, दैट इज अल्टीमेटम। तो पदार्थ है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहम है, इन सबको मर्यादित रखा हुआ है, लेकिन इनमें ये जो अमर्याद तत्व है वह अमर्याद होने से उसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही स्वयं को जान सकता है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें भी इसी की कॉपी करनी है। स्वयं को हम स्वयं से जान सकते हैं, किसी और चीज से नहीं जान सकते। जो हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है, मन के कण कण में व्याप्त है, बुद्धि के कण कण में व्याप्त है, उसे हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ देखेंगे? जो सबसे नजदीक है उसे हम कहाँ ढूंढेंगे? मैं अपने आप को ढूंढने कहाँ जाऊं? वो तो स्वयं यहीं है। तो फिर हमारे यहां इतनी तीर्थ यात्राएं क्यों बनाई गई है? इतने भव्य दिव्य मंदिर क्यों बन रहे हैं? ये सारे आकर्षण के केंद्र है। इनको बनाने का प्रयोजन है जो अपने आप से भटक गए हैं, उनको शिक्षा देने के लिए ये भव्य दिव्य मंदिर बनाए जाते हैं। क्योंकि हम परमात्मा से तो विमुख हो गए हैं, संसार के सम्मुख है, तो संसार में संसार का ही पदार्थ हमें आकर्षित करेगा, परमात्मा हमें आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो हम छोड़ चुके हैं। आप देखिए, मैंने देखा कोई एक बीच है, बहुत बड़ा बीच है, कम से कम 1 लाख पर्यटक वहां जमा होते हैं। करते क्या है? खाली पीते हैं, नाचते हैं और कुछ नहीं करते। तो पर्यटन पे तो आप जाओगे ही जाओगे, तो ऐसे पर्यटन पे जाओगे नहीं, तीर्थ पे चले जाओ। तीर्थ हमारे यहां पहले कोई मंदिर नहीं था, मंदिरों के पहले आश्रम था, किसी महात्मा का घर था, किसी महात्मा की गुफा थी। फिर जो संसारी लोग हैं समय निकाल के वहां जाते थे, कहते थे हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। फिर वहां जाके कोई हफ्ता रहेगा, कोई 15 दिन रहेगा, कोई 3 महीने रहेगा, कोई परमानेंट भी रह सकता है। और
फिर वहाँ से वो रिफ्रेश होके ज्ञान लेके भक्ति लेके लौटेंगे और अपना संसार में जैसे गुजारा होता है वो उसको जारी रखते हुए आनंद में रहेंगे। तो ये तीर्थ का महत्व है। अभी ये जो भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है वो उनके लिए है जो पहले ही भटके हुए हैं और मेजॉरिटी उसमें ही आते हैं। तो ये जो ढांचा है ये आपको दूर से आकर्षित करता है। देखो प्लानिंग हमारे ऋषियों ने कैसे की है, दूर से ये आपको आकर्षित करेगा, यहाँ आ जाओ। अच्छा वहां जाओगे आपका मन अपने आप ही पवित्र, वो विचार ही ऐसे है पवित्र हो जाएगा। मतलब आप मंदिर में पहुंचने के पहले ही पवित्रता आ गई। फिर आपको वो स्ट्रक्चर बताएंगे, देखिए इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, इतना उसमें पत्थर लगा है, इतना अच्छा हमने काम किया है, उसके नक्काशी की है वगैरह वगैरह, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का विषय वही है। फिर कहेंगे अरे भाई यहाँ आने का प्रयोजन इन सब में नहीं है, आप इसके गर्भगृह में जाइए, वहाँ वो राम लल्ला विराजमान है। फिर आप गर्भगृह में जाओगे, वहाँ क्या करोगे, पहले तो आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, शीश झुकाएंगे। आए थे दर्शन करने, आंख बंद कर ली। क्यों? क्योंकि परमात्मा इस हृदय में विराजमान है और उस मंदिर रूपी शरीर के गर्भ में जैसे प्रभु राम की प्रतिमा है, वैसे ही इस शरीर रूपी मंदिर में स्वयं प्रभु राम मौजूद है, एक चेतन तत्व के रूप में। जो भी हमें चेतना प्राप्त हो रही है उससे हो रही है, इसलिए उस चेतन तत्व को दूसरी कोई वस्तु नहीं जान पाएगी। जो जिन्होंने भुला दिया है उनके लिए मंदिर बहुत अच्छा स्थान है। वहां जाके ये शिक्षा प्राप्त, पहले आश्रम थे, गुरु थे, तो वो डायरेक्टली बताते। अब गुरु है ही नहीं, उनकी संख्या कम हो गई है और ढोंगी गुरु पैदा हो गए, तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। और मंदिर दिखने को आपको वो पत्थर का मंदिर दिखता है, परंतु शिक्षा वही प्रदान करता है कि आपने स्वयं में ही स्वयं को ढूंढना है, बाहर नहीं। ये अर्जुन का मैसेज है हमको। 16 वक्तुमहर्षशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां स्वं वाप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ है। अब अर्जुन एकदम भाव विभोर हो गया है। ये यात्रा जो अर्जुन की यात्रा है वो हमारी यात्रा होनी चाहिए। नहीं तो भगवत गीता पढ़ ली, लेक्चर देना शुरू कर दिया, पर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे अर्जुन, उन्होंने बहुत सुंदरता से गीता पढ़ना, आप कितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। एक ग्रंथ ऐसे नहीं लिखा गया है जैसे हम दूसरी पुस्तकें लिखते हैं। इसमें प्रयोजन क्या था? आने वाली हजारों पीढ़ियों को यह ज्ञान मिलता रहे, यह प्रयोजन था। तो कैसे ज्ञान भरना है इन श्लोक और काव्य ऊपर से। संस्कृत तो अब डिफिकल्ट हो गई है, अब हमारी भाषा नहीं रही, क्योंकि हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है उसको। दूसरों की भाषा सीखते हैं हम, अब फैशन है, क्या करेंगे। परंतु उस समय तो अर्जुन की भी भाषा संस्कृत थी, तो भाषा का कोई डिफिकल्टी उस समय थी नहीं।
तो अर्जुन अब क्या कह रहा है कि आपके विभूतियों का वर्णन करने में सिर्फ आप ही समर्थ हो। अब यदि हम ध्यान से देखें तो सारा जो भी कुछ इस संसार में है वो तो उसी की विभूति है, उसी का ही एक प्रकटीकरण है। वही एलिमेंट दूसरे फॉर्म में आपके सामने आता है, कोई भी वस्तु होने दो। जैसे आपको पानी के ऊपर भाप दिखती है, फिर बादल दिखते हैं, फिर बारिश दिखती है, फिर बर्फ दिखती है। दिखने में ये सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। पानी में आप डूब जाओगे लेकिन बर्फ के दौड़ के जा सकते हो, ठोस बर्फ होगी तो प्रॉपर्टीज भिन्न है, उनका नाम रूप भिन्न है, तो वही जल, एक ही जल अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। वैसे एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और इस प्रकटीकरण को प्रकृति कहते हैं। हमारा समस्या ये, हमको जो दिखाई देता है हम उसी को सत्य मानते हैं। आंख से जो दिखाई देता है उसको सत्य माना, फिर जो दूरबीन से दिखाई देता है उसको सत्य माना, फिर माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है उसको सत्य माना। 3 डिफरेंट सत्य तो यही हो गए। कालानुरूप सत्य बदलते गया, तो सत्य क्या बदलने वाला होता है? जो नहीं बदलता वो सत्य होता है। तो विभूतियां तो प्रकट है, और कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय में ही अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जो पोर्शन है ये भक्ति का पोर्शन है, 7 से 12। लेकिन सिर्फ भक्ति नहीं है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान है। और जब हम ज्ञान में प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इसमें भी भक्ति है। दोनों 2 पहिए साथ में चल रहे हैं। आप संपूर्ण लोकों में व्याप्त करके स्थित है। अब ये अर्जुन को साक्षात्कार कहां से हुआ? आप अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में समर्थ है। विभूतियां किसको कहते हैं? मैंने कहा हर चीज विभूति है, परंतु वो विभूति अब बताएंगे। जो आकाश में चमकने वाली चीजें हैं, सूर्य मैं हूं, महीनों में मार्गशीर्ष मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं, बताएंगे हमें आगे। ये क्यों बता रहे हैं, क्यों वर्णन कर रहे हैं अपनी विभूतियों का? इन विभूतियों का हमारे मन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। हम आरती करते हैं, हम कीर्तन गाते हैं, हम भजन गाते हैं, क्या करते हैं? उनके विभूतियों का ही उसमें सार है, उसी को हम गाते हैं, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, फिर भी हम गाते हैं। इन विभूतियों का एक भक्त के ऊपर इतना गहरा असर होता है कि उसको ये संसार दिखाई नहीं देता। उसको तो सिर्फ एक परमात्मा, एक मेरा भगवान, वही दिखाई देता है जो सच्ची भावना से इसे अप्रोच करेगा। कहने को कीड़े मकोड़े भी तो उसी का ही एक रूप है, परंतु उनका उदाहरण वो नहीं देते। तो विभूति क्या है? विभूति में और दूसरे जो प्रकटीकरण है उनमें क्या फर्क है? हमारे टेरेस से, बालकनी से सनसेट का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अलग अलग छटाएं होती है, अलग अलग उसका लोकेशन होता है,
और कई सालों से लोग पिक्चर क्लिक करते हैं। अभी जिसने 3 साल पहले सनसेट का फोटो भेजा, 2 साल पहले भी भेजा, 1 साल पहले भी भेजा, अब भी भेज रहा है। अब इस सनसेट में क्या है? ये एक प्रकृति का हिस्सा है। धरती घूम रही है, इसलिए सनराइज होता है, सनसेट होता है। ये प्रकृति का हिस्सा है। ये एक विचार है, एक टाइप ऑफ विचार है, एक प्रकार का विचार है। अरे सूरज है, रोज निकलता है, रोज डूबता है, इसमें क्या फोटो क्लिक करने की? अच्छा हाँ, दिखने में सुंदर है इसलिए फोटो क्लिक करिए और भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। दूसरा है सनसेट देखा, बहुत सुंदर दृश्य है, वाह, ये दृश्य इतना सुंदर है, इसको बनाया किसने? बनाने वाला कितना सुंदर होगा। आपके विचार अब कहां पहुंच गए? अब आपके विचार सुंदरता में नहीं फंसे रहे। देखा सुंदरता को, देखा निर्मिति को, लेकिन विचार चले गए निर्माता की ओर। जब हम दृश्य देखते हैं या कोई संगीत सुनते हैं और ध्यान हमारा परमात्मा की ओर चला जाता है, तो उसको कहते हैं विभूति। अन्यथा तो किसी को तो कोई टेस्ट भी नहीं है। केला छिलका खाया, छिलका फेंक दिया रास्ते पे, चल पड़े आगे। कोई महात्मा केला छिलता है, बोलता है अरे मैं बाद में खाऊंगा। अच्छा, बाद में खाने के लिए उसको रीपैक करना पड़ेगा। अरे रीपैक नहीं कर सकते, छिलका निकाल दिया। और निकालना कितना आसान है, बंद करना तो नामुमकिन है। तो ये योजना बनाई किसने? देख विचार कहां से कहां चले गए। तो यह केला विभूति है। हम संसार में घूमते हैं इन चर्म चक्षुओं के आधार पर, कभी अपनी ज्ञान चक्षु का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए हमें पदार्थों का ज्ञान है, विभूतियों का ज्ञान नहीं है। तो यहां अर्जुन भावनाओं से इतना भर गया है, प्रेम से इतना भर गया है, अब उसके मन में शंका या दूसरे गलत विचार अब गायब हो गए हैं। मन उसका दुरुस्त हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर वह अर्जुन ने किया क्या है? कोई ध्यान किया, कोई चिंतन किया? नहीं, युद्ध किया, जो उसका कर्तव्य कर्म था। परंतु नष्टो मोह, कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह गया, दुख गए, और क्या चाहिए आपको? यही तो हर कोई चाहता है। और ये विभूतियां आपके सिवा इनका वर्णन कोई नहीं कर सकता, आप ही समर्थ हैं, मैं असमर्थ हूं। अर्जुन सारी क्रेडिट अब शिष्य गुरु को दे रहा है, भक्त भगवान को दे रहा है। वो अपनी नहीं चला रहा, मैं नहीं कह सकता। ही इज एडमिटिंग, अपनी मर्यादाओं को वो जान चुका है। 17वां, कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, हे कृष्ण, हे भगवान, निरंतर चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको कैसे जानूं? मैं चिंतन निरंतर करता हूं, मैं आपको कैसे जानूं?
और हे भगवान, किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं आप? किन किन भावों पे मैं चिंतन करूं ताकि मैं आपको जान सकूं? कौन कह रहा है? अर्जुन। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। कहां खड़े हैं कृष्ण? उसके सामने, इन फिजिकल फॉर्म। और अर्जुन कह रहा है मैं आपको कैसे जानूं? कैसे जानूं? अरे के सामने खड़े हैं। लोग कहते हैं हमको तो दर्शन चाहिए, साक्षात रूप में दर्शन चाहिए भगवान। हम आपके भक्त हैं, इतने आंसू बहाए हैं, ऑर्डर करते हैं। हाँ, आपको अधिकार है ऑर्डर करने का, परंतु भक्ति तो सही करो। भक्ति में आपकी मिलावट है और कह रहे हैं मेरे सामने। अच्छा वो चलो आ जाए, जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं, वो आ जाए किसी रूप में आपके, क्या आप पहचान सकोगे? अच्छा चलो मोर पंख लगाएंगे, बांसुरी लेके आएंगे, वही पोज में, वही रंग, वही रूप में, वैसे ही कपड़े, तो आप कहेंगे ये तो बहुरूपिया है। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। क्या आप पहचान पाएंगे? क्या आपके पास वो आंख है? अर्जुन का प्रश्न देखिए, सामने कृष्ण खड़े हैं और कहता है मैं कैसे जानूं आपको? निरंतर चिंतन करूं तो किन भावों पे करूं, यह आप मुझे बताइए। जब अर्जुन के सामने ये पहली बार हुआ है, इसके बाद होने वाला नहीं है कि साक्षात प्रभु खड़े हैं सामने, ये नहीं होने वाला। आप इस भ्रम में मत रहिए कि कोई पुरुष मेरे सामने आएगा या कोई स्त्री मेरे सामने आएगी देवी बनके और मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे बहुत धन मिल जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं, वो कहता है मैं आपको कैसे जानूं? किन किन भावों पे मैं मैंने वही कहा, आपका जानना यदि किसी करण के सहारे है तो वो जानना व्यर्थ है। आपने पीएचडी कर ली साइंस में, मैथमेटिक्स में, संगीत में, एक्टिंग में, डांस में, तो ये दीज आर नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। ये आप करिए, नहीं करने के लिए तो किसी शास्त्र ने नहीं कहा है। आपको नृत्य पसंद है, नृत्य करिए, गान पसंद है, गाइए, इसमें रुकावट नहीं है। बट दीज आर नॉन इसेंशियल्स। इसेंशियल है कि मैं आपको कैसे जानूं। अब अर्जुन पॉइंट पे आ गया है, आदि गीता हो गई है। अब उसे ये पता है कि मैं इनको नहीं जानता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक मार्ग पे कि मैं नहीं जानता। लोग थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कहते हैं मैं जानता हूं। किसी बहुत महान गुरु के पास गए, आप सिर्फ बताइए भगवान है कि नहीं है? गुरु ने कह दिया हाँ है, बस नाचता हुआ गया, मैं जानता हूं भगवान है। तू नहीं जानता, तू कुछ भी नहीं जानता। रेडीमेड आपको भगवान परोसे नहीं जाएंगे थाली में। ये प्राप्त करने की चीज है और ये स्वयं से ही हो सकता है, दूसरों के सहारे से नहीं। अब चिंतन करना है अर्जुन को किन किन भावों पे, और जानना है। ये दोहरी साधना है और यह दोहरी साधना ही आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। जैसे कार्ट है, उसके दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं। दो पहियों के सहारे चलोगे तो आगे बढ़ोगे। इसमें से एक पहिया कमजोर है तो आपका आगे बढ़ना बहुत कठिन है। सिर्फ जो भक्त है वो कहते हैं भक्ति ही सही है,
इससे ही मन शांत होगा। बुद्धि करनी क्या है? जब मन शांत हो गया तो काम खत्म। जो ज्ञानी है वो कहते हैं ये तो अंधे भक्त है, इनको किसी ने फुसला दिया है, ये चले जा रहे हैं, एक दिन खाई में गिर जाएंगे। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। कृष्ण भगवान ने जो कहा है उसको जानो। जान के क्या किया आपने? जैसे संसार की गाड़ी दो पहियों से चलती है, इसमें से आप एक पहिया कमजोर कर दीजिए, वो गाड़ी कोलैप्स हो जाएगी। वैसे ही आध्यात्मिक साधना में ये दो पहिए हैं। एक पहिया है ध्यान का, दूसरा पहिया है चिंतन का। कैसे जानूं? ये हो गया ध्येय। और किन किन बातों पे चिंतन करूं, ये हो गई साधना। चिंतन साधना है, ध्यान ध्येय है। ध्येय और साधना साथ में होगी तो ही कुछ मुमकिन है। ध्येय नहीं है, साधना करते जा रहे, रोज मंदिर में जाते हैं, 12 साल से मैं मंदिर जाता हूं, उपलब्धि कुछ हुई नहीं है। तो चिंतन और ध्यान, इन दोनों पे इक्वल बैलेंस करना है हमें। ध्येय रख दिया, नहीं अब मुझे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फिर किन किन बातों पे मैं चिंतन करूं? जिन जिन जो बातें तुम्हें वहां ले जा सकती है, जैसे मैंने बताया सनसेट एक प्राकृतिक घटना है, परंतु सनसेट आपको परमात्मा की ओर भी ले जाता है, तो वो विभूति है। तो किन किन विभूतियों पे मैं ध्यान दूं? अब कृष्ण भगवान क्या कहेंगे? उनको उत्तर तो देंगे, इन बातों पे तू ध्यान दे, चिंतन कर। परंतु ये तो हमें पता, ये मुझे पता, मैंने किस बात पे चिंतन करना है ये मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। मुझे मंदिर से प्रेरणा मिल सकती है, मुझे मस्जिद से प्रेरणा मिल सकती है, मुझे गुरुद्वारे से प्रेरणा मिल सकती है। कहां से मुझे प्रेरणा मिले? मुझे सनसेट में परमात्मा दिखाई दे सकते हैं, मुझे केले में परमात्मा दिखाई दे सकते हैं, मुझे अमीर में परमात्मा दिखाई दे सकते हैं। मुझे ये सब सब्जेक्टिव है। ये मेरी साधना मैंने ही करनी है। एक लिंक जोड़ देनी है। कहां जोड़नी है? जिसको हमने ध्येय रखा है सामने। व्यवहारिक जगत में भी ये सूत्र लागू होगा, परंतु हम व्यवहार की नहीं बात करते। तो ध्येय रख दिया और उसका ध्यान रहे। ध्येय को हमेशा अपनी मेमोरी में रखने को कहते हैं ध्यान। तो ध्यान का पहिया और फिर उसके ऊपर चिंतन, सातत्य। भाई ये मेरा उद्देश्य है, मुझे आज मैं कहां पहुंचा हूं, मीलों दूर हूं, कोई बात नहीं, मैं 4 कदम उठाऊंगा। आज मैं एक ही कदम उठाऊंगा उस ध्येय की ओर। आधा कदम उठा सकते हैं, आधा ही। समय की कोई भी सीमा नहीं है। टाइम इज इटर्नल। आपको कितने साल लगते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। जब आपने ध्येय कर लिया है और चिंतन आपका जारी है, आपका काम खत्म है, अब उनका काम शुरू होता है। जितने कदम आप बढ़ाते जाएंगे उतने उससे ज्यादा वो नजदीक आते जाएंगे। तो अर्जुन का आपको लगेगा प्रश्न, अरे मैं आपको कैसे जान, सामने तो खड़ा है, इसमें जानना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, किन किन भावों पे चिंतन करूं? अब भगवान क्या बताएंगे? तू डिसाइड कर ना, तुझे कहां परमात्मा दिखाई देते हैं, तू किसको विभूति मानता है। कहने को ये कुछ है ही नहीं इसमें सीखने लायक। इसलिए बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं है, ये अध्याय ही नहीं पढ़ाते।
परंतु अर्जुन की जगह पे हम हैं। अब आप देखिए इसको, आप कृष्ण के शूज में मत खड़े रहिए, आप अर्जुन के शूज में खड़े रहिए, खास करके इस पोर्शन में। तो गाइडेंस मिलता है हमको, प्रेरणा मिलती है, उत्साह आ जाता है कि अर्जुन भी एक महात्मा है हमारे लिए। अरे हमको तो उसी की वजह से मिला है। बछड़ा नहीं होगा तो गाय दूध देगी ही नहीं। जब गाय दूध ही नहीं देगी आप कहां से पियोगे? दूध तो है उसके शरीर में, पर बछड़ा होगा तो ही देगी। तो ज्ञान तो था, अर्जुन नहीं था तो ज्ञान नहीं मिलता, अर्जुन था तो ज्ञान मिला हमको। हमको तो दूध पीना है, तो आप बछड़े का धन्यवाद नहीं करोगे। अर्जुन ने कहा मतलब क्या ऐसे है कि अर्जुन, अरे अर्जुन जैसा योद्धा तो कभी कभी निर्माण होता है। अर्जुन जैसी भक्ति तो कभी कोई रेयर करता है। कृष्ण भगवान के एक ही जीवन के दो भाग है। पहले भाग में केवल प्रेम है जो कि बाद में आया हुआ है, दूसरे भाग में ये भक्ति और ज्ञान है। कृष्ण भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं, लेने वाला तो भक्त होना चाहिए। अगर आप में वो भक्ति भाव नहीं है तो ज्ञान काम नहीं करेगा। ऐसे तो हम किसी भी टीचर के पास जाए तो वो तो गुरु ही है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी किताबों में, वही आपको बात बता रहे हैं। वो तो खुद तो गए नहीं, वो इतिहास तो उन्होंने देखा नहीं है। भूगोल के शिक्षक है, आपको अफ्रीका के बारे में बता रहे, अपने सिटी छोड़ के कभी, अपना गांव छोड़ के कभी गए नहीं, अफ्रीका तो गए नहीं, उनको तो कुछ अनुभव, पर सिखाते हैं ना। ऐसा ज्ञान अपनी जगह पे है। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षक अलग होता है, आचार्य अलग होता है, गुरु अलग होता है। गुरु का स्थान जो है वो सर्वोच्च स्थान है, उससे आगे कोई नहीं है। और कृष्ण भगवान जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और ये सिर्फ यहाँ अपने यहाँ ही है गुरु यह संज्ञा, नहीं तो बाकी सब जगह तो टीचर ही कहते हैं, मास्टर कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुरु जी कहते हैं। गुरु का एक विशिष्ट स्थान है, उसका विशिष्ट महत्व है। यदि वो हमें समझ में आ गया तो अपने आप सर झुक जाएगा। सर का झुकना यही तो हमारे लिए बड़ा ज्ञान है। अपने आप सर झुक जाए, वो लचीलापन हम में आ जाए नेचुरली, इजीली। यही तो उद्देश्य है इसका। अब अर्जुन में वो भाव जागृत हो गया है। अब वो कहता है मैं कैसे जानूं और किन किन बातों पे, दोनों पहिए मुझे चाहिए। वही नहीं कहता है मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान चाहिए, मुझे सिर्फ ध्यान चाहिए, मुझे सिर्फ चिंतन चाहिए। अब वो दोनों बातें कर रहा है। कैसे जानूं और किन किन विभूतियों पे मैं चिंतन करूं, ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है। हमने भी ध्यान करना है तो लोग सिर्फ ध्यान में लग जाते हैं, भक्ति करनी है तो न जाने कहाँ से गलत सलत सीख के आते हैं, वैसे ही करने बैठते हैं। कोई उपवास है तो उपवास ही करेगा। लेकिन अर्जुन कहता है मुझे दोनों बताइए मैं क्या करूं। वो शरण में जा रहा है। अब वो शिष्य है और सामने गुरु खड़े हैं। पूरा रिलेशनशिप बदल गया। पहले मित्र खड़ा था, सारथी खड़ा था, चलो मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ये भाषा थी अर्जुन की शुरुआत में। अब वो सरेंडर हो चुका है सच्चे दिल से। इसमें कोई आर्टिफिशियल भावना नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं देखने को।
तो अर्जुन भी तारीफे काबिल है। अब और एक श्लोक है अर्जुन का, अब फिर भगवान क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे, लेकिन अगली बार।